हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये टू वे स्विच का कनेक्शन करना। इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है, जैसे ये दोनों स्विच से हम एक बल्ब को ग्लो करके दिखाऊंगा। और ये जो है एक होल्डर, यहाँ पर टू पीस टू वे स्विच है, एक प्लग है, एक 100 वाट के बल्ब और ये कुछ वायर है। तो इन सभी का कनेक्शन मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कि अधिकतर लोग जो है वो यूज करते हैं छत पर जाने के लिए, यहाँ पर नीचे में जो है ये स्विच का ऑन कर लेते हैं बल्ब को, ऊपर जाने के बाद ये स्विच से बल्ब को ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से ऊपर में यूज करते हैं। सीढ़ी पर अधिकतर इसका यूज किया जाता है। कभी कभी लोग जो है वो इन्वर्टर में भी इसका यूज करते हैं कि घर में जो भी है, जैसे कि एक बोर्ड में लाइन आने के बाद, जैसे कि सीलिंग फैन का हो गया, फिर बल्ब का हो गया, मोबाइल चार्जिंग का हो गया, तो उस पर ही ये स्विच का यूज कर लेते हैं। उसमें मेन बोर्ड का कनेक्शन इससे कर देते हैं, एक मेन से और एक इन्वर्टर से कनेक्शन कर देते हैं। जब मन हो तब आप इन्वर्टर से या फिर मेन से कनेक्शन कर लेंगे। आज मैं आपको इन सभी का कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसका कनेक्शन करेंगे और ये बल्ब जो है ये दोनों स्विच से ग्लो करेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस होल्डर में यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। तो इन दोनों वायर को, एक एक वायर को यहाँ पर सेट कर लेना है। इस तरह से वायर को रिमूव कर दें, जरा सा इस तरह से मोड़ लें। उसके बाद फिर यहाँ पर ये नट को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लें ताकि वायर जो है यहाँ से ब्रेक ना हो, बिल्कुल अच्छे से अटैच रहे। तो इस तरह से मैं वायर को अटैच कर ले रहा हूँ। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पर भी कर दूंगा। तो अब देखें ये दोनों कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुका है। इस तरह से वायर का कनेक्शन कर लेना है। जब भी अगर आप कोई भी होल्डर में, जैसे कि होल्डर में कनेक्शन जब किया जाता है तो इस तरह से दो वायर का कनेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देख लें, ये देख लें कि ये जो होल्डर है यहाँ कहाँ पर आपको गांठ लगाना है ताकि वायर जो है इसके अंदर इन रहे, वायर इसके साथ से बाहर ना आ जाए। इसलिए वायर को अच्छे से गांठ लगाना बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा लूँगा, इतना पर ही करके दो गांठ लगा दें, इससे वायर जो है वो नहीं निकलेगा। इसके बाद फिर ये होल्डर में जो देख रहे हैं, अगर वायर मोटा होता तो उसमें मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता, बट वायर जो है वो काफ़ी पतले वायर का मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से वायर को निकाल लूँगा और दूसरा वायर को भी मैं इस साइड से निकाल दूँगा। इसके बाद ये होल्डर कैप को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल अब ये टाइट हो चुका है। होल्डर भी बिल्कुल स्मूथ है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो चुका है। अब चलिए मैं दूसरे वायर का कनेक्शन कर लूँगा। तो इस तरह से वायर को जरा सा यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लें। ये स्विच, तो ये टी वे स्विच का मैं कनेक्शन पहले आपको करके दिखाऊंगा। इसका कनेक्शन आप 6 तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले यहाँ कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से इसे थोड़ा सा रिमूव कर लें। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 पीस में कटे हुए वायर को ले लिया था, तो इन दोनों वायर को मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दूंगा। इसी की हेल्प से आप कनेक्शन करेंगे। दूसरे वायर का भी मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लूँगा। तो इस तरह से कनेक्शन कर दें। आप चाहें तो इसे इस तरह से लॉन्ग में रख करके रखें वायर को। फिर बल्ब को इस पर ग्लो करा रहे हैं तो उसमें एम्पियर जो है वो 6 एम्पियर या 5 एम्पियर लेगा लोड। उसमें अगर वायर थोड़ा सा लूज रहता है तो वहाँ स्पार्क होगा, जिससे आपका स्विच जलने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैं कनेक्शन से इस स्विच में, उसी तरह से इस स्विच में भी अब मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। तो इसके लिए एक वायर को, ये प्लग को भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से खोलना है। आप भी अगर चाहें तो किसी को, जैसे कोई होते क्या है कि जिसको प्लग में कनेक्शन नहीं आता है, तो वो वीडियो के माध्यम से ये सारे कनेक्शन को कर सकते हैं। जो नए इलेक्ट्रीशियन हैं, जिसे कुछ भी जानकारी नहीं है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर इसका कनेक्शन करता हूँ। तो ये देखें एक वायर का कनेक्शन ले लें और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगा। और अब ये वायर का कनेक्शन बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। दूसरा वायर का कनेक्शन मैं यहाँ पर करूँगा। तो ये वायर को भी अटैच कर लें। इसके बाद इस तरह से कनेक्शन कर दें। और अब देखिए ये दोनों वायर का कनेक्शन मैं कर लिया हूँ। एक वायर इस तरह से आ जाएगा, दूसरा वायर इस तरह से। और अब इन दोनों वायर को सेट करने से पहले इस तरह से ये
प्लग को सेट कर लें। देख लें कनेक्शन मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। सेम यही प्रोसेस आप करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो भी नए इलेक्ट्रीशियन हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको अगर कुछ प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो अब देखें ये कनेक्शन बिल्कुल ओके है। अब मैं यहाँ पर इस वायर को इस तरह से अटैच कर दूंगा, और अब जो ये कनेक्शन जो है जहाँ पर दोनों स्विच में एक एक कनेक्शन जो जहाँ पर मैं छोड़ा था मिडिल में, उन जगह पर मैं इनका कनेक्शन मैं कर लूँगा। तो इस तरह से वायर को ज़रा सा मोड़ लें। मोड़ने के बाद यहाँ जो मिडिल में है इसमें इन कर दें। इन करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से टाइट कर दें, ताकि वायर जो है वो लूज जरा सा भी ना रखें, बिल्कुल अच्छे से टाइट करें। मैं यहाँ भी अच्छे से टाइट कर रहा हूँ, और अब देखें ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। दूसरा वायर को भी मैं इस स्विच में कनेक्शन कर लेता हूँ, तो इसे थोड़ा सा लूज कर लें। इसके बाद फिर ये वायर को इन करके बिल्कुल अच्छे से इसे भी मैं टाइट कर लूँगा। तो कनेक्शन को आप देख सकते हैं कि कैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। सेम यही प्रोसेस आपको भी करना है अगर इस तरह से कनेक्शन करना चाहते हैं तो अब देखें कि ये दोनों स्विच का कनेक्शन किस तरह से मैं किया हूँ। मिडिल में दोनों वायर को एक एक को कर दिया हूँ, जिसमें एक इसमें इन होगा और एक होल्डर में जा रहा है। एक जो वायर इसका है ये मेन प्लग से कनेक्शन आ चुका है, जो यहाँ पर इन हो चुका है। दूसरा वायर जो है इससे होकर के होल्डर में कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अब सारा कनेक्शन देख सकते हैं। होल्डर से भी मैंने दो वायर को इन किया, और यहाँ से देख सकते हैं कि एक वायर इस साइड में और एक वायर होल्डर का जो है वो प्लग में कनेक्शन कर दिया, और प्लग से होते हुए एक कनेक्शन यहाँ चलाया है। अब ये देखें इसका कनेक्शन को अब जरा सा आप समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो वायर है ये देख रहे हैं, यहाँ पर आ चुका है प्लग का वायर। तो जैसे ही लाइन इन होगा यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही लाइन को ऑन करेंगे इससे कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आ जाएगा। जैसे ही स्विच को मैं जब ऑन करूँगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये स्विच को जब ऑफ करूँगा तो ये ऊपर से कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, और फिर ये स्विच को ऑन करूँगा तो फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस जो है वो हमेशा होता रहेगा, उसके हिसाब से ये बल्ब ग्लो करेगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाऊँ। अब देख सकते हैं एक्सटेंशन बोर्ड, इसमें मैं लाइन को इन कर दिया हूँ, और ये बल्ब है। तो 100 वाट के बल्ब को मैं पहले यहाँ पर होल्डर में इन कर ले रहा हूँ, और ये बल्ब इन है। अब देखें ये स्विच का कनेक्शन, ये स्विच को मैं इस तरह से रखूँगा। अभी ये स्विच जो है ऑफ में है, और ये कनेक्शन रहा। ये कनेक्शन को मैं यहाँ पर इन कर दिया हूँ। इन करने के बाद यहाँ स्विच है, ये स्विच को मैं ऑन कर दिया। अभी बल्ब नहीं ग्लो किया है, बट यहाँ देखें कि लाइन जो है वो इन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको टेस्टर में दिखा देता हूँ कि इसमें लाइन जो देख सकते हैं कि अभी लाइन भी है वो इन हो चुका है। अभी लाइन इससे कनेक्ट है, बट ये बल्ब से कनेक्ट नहीं है। तो अब देखें ये कनेक्शन को देखेंगे। ये जो स्विच है यहाँ से मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये देखें बल्ब ऑन हो चुका है, और इस स्विच से बल्ब को ऑफ कर दिया। अब ये बल्ब को जब मैं इस स्विच को ऑफ करूँगा बल्ब ग्लो कर जाएगा। फिर मैं यहाँ से इस स्विच को ऑन करूँगा, ये बल्ब देखें ऑन हो चुका, ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से ये स्विच का यूज कर सकते हैं। ये देखें ये अभी ऑन है, इससे ऑफ हो गया, इससे ऑन होगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट में, और ये बल्ब भी बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है। और ये सारा कनेक्शन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर ये मैं ऑफ किया, ये ऑन हो चुका है यहाँ से, अब ये ऑफ हो चुका है। यहाँ से किया ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ऑफ। तो इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट है। तो ये कनेक्शन को आपने देखा बिल्कुल सटीक है, और इस तरह से बल्ब जो है दोनों स्विच से ऑफ ऑन हो रहा है। अब देखें अगर कनेक्शन को मैं यहाँ से पलट दूँ तो ये देखें कि ये जो कनेक्शन है ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और ये कनेक्शन को मैं ऊपर में अटैच कर दूँगा यहाँ पर इस तरह से, और दूसरे वायर को मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगा नीचे की ओर। ये देखें तो इस तरह से ये कनेक्शन भी अटैच हो चुका है। और अब ये बल्ब जो है जिस तरह से स्विच वर्क कर रहा था ये क्रॉस में आ चुका है।
तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर टेस्टिंग करता हूँ फिर से। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से मैं यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया और यहाँ जो है दोनों स्विच से ऑफ किया हुआ है। इस तरह से मैं स्विच को पकड़ूंगा, यहाँ दे दिया, ऑन हो चुका है, इससे ऑफ हो चुका है, फिर ऑन किया, फिर यहाँ से ऑफ किया, ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ, ये ऑन, फिर ये ऑफ, ये ऑन, फिर ये ऑफ। तो इस तरह से बिल्कुल सही तरीके से दोनों स्विच में जो भी कनेक्शन जैसे भी किया हूँ मैं, इस तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से देखा आपने कि मैं यहाँ क्रॉस करके भी किया, ये कनेक्शन हो चुका है। एक और कनेक्शन कर सकते हैं, ये जो कनेक्शन है ये यहाँ कर दें, ये वायर को यहाँ कर दें, फिर इसमें भी ये कनेक्शन को कर दें, ये वायर को यहाँ कर दें, ये वायर को यहाँ कर दें। उस सिचुएशन में भी आपका बल्ब बिल्कुल सही से वर्क करेगा। फिर आप इस कनेक्शन को यहाँ कर दें, इस कनेक्शन को यहाँ कर दें, उसमें भी आपका बल्ब बिल्कुल सही से ग्लो करेगा। तो इस तरह से आप 6 कनेक्शन को यहाँ पर कर पाएंगे और ये बिल्कुल सही से वर्क भी करेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से मैंने इसका कनेक्शन किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे मैंने इसका कनेक्शन किया और ये बिल्कुल सही हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।